हेलो एवरीवन, आज से शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़। देखते हैं कितना दिन तक चला पाते हैं। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आप लोग का तो कंटिन्यू रखेंगे। और इस सीरीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव है रिपीटर्स को हेल्प करना, या इसे कह सकते हैं फॉर द रिपीटर्स, टू द रिपीटर्स, बाय द रिपीटर्स। आप लोग चाहें तो बढ़िया क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, जिसे सॉल्व करके, जिसे डिस्कस करके हम लोग बाकी अपने रिपीटर्स दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं, जिनको इस CGL 2024 में अपना गोल अचीव नहीं हो पाया है। कोशिश यही रहेगी बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, जिससे कि हम सबको फायदा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि आज के लाइव मॉक RB और ओली बोर्ड से लिए गए हैं। इसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। इसको 360 सोल्यूशन तो नहीं कह सकते हैं, 360 रिवीजन तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसको 220 कह सकते हैं, या फिर लेस देन 220 रिवीजन कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 28 इज़ रिलेटेड टू 171। अगर हम लोग देखें तो 28 और 171 कहीं ना कहीं 28 के 5 टाइम्स के आसपास है। वैसे ही यहाँ पर देखें तो 62 और 341 में रिलेशनशिप अगर देखें अपने थोड़ा विजडम को यूज करके, तो ये भी 62 और 341 में लग रहा है कि उसके 5 टाइम्स के आसपास है। देखते हैं 28 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, तो 171 जो है 140 से 31 ज़्यादा है। सिमिलरली 62 इंटू 5 इज इक्वल टू 310, और 341 में अगर हम 31 जोड़ दें तो 341 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 74 इंटू 5 इज इक्वल टू 307 70 प्लस। अब इसका जो ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर मुझे याद है, हाँ 401 था, और यहाँ पे भी अगर हम लोग 320 में 31 जोड़ दें तो 401 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा क्विक रखेंगे। इसका RB का जो सोल्यूशन उसमें पूरा इंटरफेस नहीं आ पाता है, पूरे सोल्यूशन का क्वेश्चन और सोल्यूशन एक साथ नहीं आ पाता है। तो हाँ देख लेते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। बाकी मेन लॉजिक ही, उसके बाद तो ऑप्शन से डील कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये 9 इंटू 9 प्लस 19 है, जो कि 100 हो जाएगा, और 7 इंटू 7 प्लस 19 है, जो कि 68 हो जाएगा। बेसिकली कह सकते हैं कि A² प्लस 19 का पैटर्न है यहाँ पर। चलिए पैटर्न पता चल गया, बाकी ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे क्या क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 26, 63, 124, 215 एंड 511 है। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये क्या नंबर है, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सभी नंबर क्यूब के आसपास के हैं। तो अगर देखें 26 को, तो 26 जो है 3 के क्यूब -1 है। सिमिलरली 63 जो है 4 के क्यूब -1 है, और ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। 124 जो है 124 जो है वो 5 के क्यूब -1 है, और 215 जो है 6 के क्यूब -1 है। सिमिलरली 511 जो है 8 के क्यूब -1 है। तो इसका नेक्स्ट जो होगा रिलेशन जो फाइंड करेंगे 8 के बाद 9, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यूब -1 इज इक्वल टू 729 -1 इज इक्वल टू 728। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने एक वो जो फॉर्मूला होता है 10-15 का 10-45 का, जिसमें कि दो एंगल्स का सम 10-45 होता है, तो उस पर मैंने इसको थोड़ा बहुत गेस लगा दिया था, तुक्का मार दिया था। लगे ये सॉल्व करते हैं फिर से। तो इसको लिख सकते हैं कि 1060 माइनस 10 सॉरी 1063 माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 1063 माइनस 1018 अपॉन 1 प्लस 1063 इंटू 1018। आई होप आपको ये फार्मूला याद हो, रिपीटर्स से हैं आप तो ये फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं 1045 1063 माइनस 1018 अपॉन 1 प्लस 1063 इंटू 1018। 1 इज इक्वल टू 1063 माइनस 1018 इज इक्वल टू 1 प्लस
1063 इंटू 1018। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1063 माइनस 1018 माइनस 1063 इंटू 1018 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में कि दो लोग हैं, दोनों के पास 25,000 रुपये हैं, दोनों 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए लगा रहे हैं। तो 6 साल के बाद भी उन लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ होगा सम, और उस सम को जो सेम अमाउंट का है वो एक सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर अलग अलग रेट पर लगा रहे हैं। और उन दोनों के उसमें जो इंटरेस्ट दोनों का प्राप्त होगा उसका डिफरेंस हमें प्राप्त करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 25,000 का 148%, 25,000 को 148%, 0 0 गया, 25 8 200, 20 25 24 है, 120 25 12 37,000 हो जाएगा। ये जो सम 6 साल बाद दोनों को प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं कि ये दोनों उस सम को उठा के एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा देता है। एक जो सिंपल इंटरेस्ट पर लगाएगा उसको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, 2 इंटू 12 इंटू 37,000 अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट पर उसको प्राप्त होगा, और दूसरे को 10 इज टू 11 इसका यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो लगा रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 121 तो 37,000 अपॉन 100 इंटू 21। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला है। इसका वैल्यू आ जाएगा 7,700। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 11 0। तो डिफरेंस पूछा है तो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 लोग दौड़े हैं एक्चुअली 1400 मीटर का रेस, और दे रखा है कि रोहन जो है सोहन को, अगर रोहन 1400 मीटर दौड़ रहा है तो वहीं सोहन 1250 मीटर दौड़ पा रहा है, और जब सोहन 1400 मीटर दौड़ रहा है तो तरुण 1120 मीटर दौड़ पा रहा है। तो कह रहा है कि रोहन तरुण को कितना से बीट करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सोहन का जो दोनों केस में है डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रोहन का हो जाएगा 14 इंटू 14, जब इसको इक्वल करेंगे सोहन का 1250 इंटू 1400 एंड तरुण का हो जाएगा 1120। जब सोहन में हम 1250 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तरुण में भी 1250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं रोहन और तरुण का। तो 1400 दोनों में जितना टाइम, इन दोनों को टाइम इक्वल लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है। 1120 इंटू 1250, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा, ये 0 गया, इन 2 0 को आ दिया, 14 5 7 14 8 फॉलो तरह से। फिर इसको जब हम लोग ये हो जाएगा अपना 1000, तो ये रोहन जब 1400 दौड़ेगा तो ये 1000 ही दौड़ पाएगा तरुण, तो इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1400 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियस ऑफ a circle is 30 cm. Angle made by chord AB at center of the circle is 60 degree. What is the length of this chord? तो ये बनाते हैं एक सर्कल, खराब सर्कल बन गया, फिर से कोशिश करते हैं। ये हो गया सर्कल, ठीक है, गंदा सा सर्कल। अब इसको क्या करते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ओके, एंड कोड जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा अपना 30 डिग्री। ये 13 है, पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये 13 है तो यहाँ पे साइन फार्मूला लगा देते हैं सिंपली। तो 1/2 इज इक्वल टू दिस हाफ ऑफ द कॉर्ड x अपॉन 13। तो x इज इक्वल टू 13/2, तो 2x विच विल बी इक्वल टू द कॉर्ड 13/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
ये एसएससी का टिपिकल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछते रहता है, डेटा को घुमा के। यही देखते हैं क्या करते हैं कि इसको पहले इसको लिख लेते हैं, ये इस पार्ट को। तो x + 1/x इज इक्वल टू 4, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 4 को नीचे लाने देते हैं, ऊपर वाले को x³ से डिवाइड कर देते हैं। तो x³ + x + 1/x + 1/x³ अपॉन 4। अब यहाँ से x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4³ - 4 इंटू 3। तो 64 - 12, तो ये हो जाएगा 52। और तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 52 प्लस x + 1/x का वैल्यू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 56 अपॉन 4 इक्वल टू 14। इसका आंसर हो जाएगा 14 यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB z सेंटीमीटर, यहाँ पे लगेगा कोसाइन फार्मूला। दो साइड्स दिए हुए हैं और उन दोनों साइड्स के बीच बनने वाले एंगल का वैल्यू दे रखा है और थर्ड साइड पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोसाइन फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cos 60 डिग्री इज इक्वल टू AB² + AC² - BC² अपॉन 2AB एंड 2AB इंटू AC। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 अपॉन AB² + AC² - BC² और 2ABAC। नेक्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, जल्दी से कर लेंगे। तो AB इंटू AC इस साइड आ जाएगा। AB इंटू AC 8 × 6 इज इक्वल टू 8 × 6 इज इक्वल टू AB² प्लस AC² 8² + 6² जो भी इक्वल टू 100। जल्दी करते हैं सॉल्व। माइनस BC², ये हो जाएगा 60, ये क्या है 48 - 100, ये इधर हो जाएगा 52 अपॉन BC²। माइनस खत्म हो जाएगा। तो BC² का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, एक्चुअली BC का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, जो कि में निकालना है 2√13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी करते हैं। डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट, आप तो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, 12.5% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। साथ ही वो जो यूज कर रहा है तो उसमें वो वेट का जो यूज कर रहा है हेरा फेर कर रहा है। तो इसका जल्दी से बनाने का एक तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं सो अपॉन यूज, क्योंकि प्रॉफिट यूज के ही रिस्पेक्ट में होता है और सो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या कर रहा है 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा था। 8 का जो आर्टिकल है उसको 9 में बेच रहा है। उसके साथ ही क्या कर रहा है कि 360 ग्राम यूज कर रहा है एज अ वेट, लेकिन उसके जो डिस्प्ले है उस पर 400 ग्राम शो कर रहा है इंटू 100। तो 9 4 40 10, ये ओवरऑल कट के 125% आ जाएगा, विच विल बी, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 25%। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है साइन और कॉस का टर्म में बदल कर। इसको लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हो जाएगा 1, जो कि हम पता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा, जो भी वो लोग मल्टीप्लिकेशन इतना तो आता है वो से हम लोग। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट, ये भी ए क्यू माइनस बी क्यू के एल्जेब्रिक फार्मूले पे सॉल्व होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 12 - 7 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 × 7 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 20। इसका वैल्यू हो जाएगा 20 × 12
12² प्लस 7² प्लस 84 इज इक्वल टू 20 अपॉन 12² प्लस 7² प्लस तो ये और ये गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो p का कंपोनेंट जो होगा 84 होगा। p इज इक्वल टू 84। नेक्स्ट, two circles touch each other externally at p. AB is direct common tangent to the two circles. A and B are points of contact. ओके तो कह रहा है कि दो सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और एक कॉमन टेंजेंट है और यहाँ मीट कर रहा है। क्या है? ए बी कॉमन टेंजेंट है, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी पे टच कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल पी ए बी का वैल्यू दे रखा 32.5 डिग्री। इसका पता है हम लोगों को 90 डिग्री होता है ये, और ये एक ट्रायंगल है तो ये ओवरऑल जोड़ के 180 होना चाहिए। तो 90 पहले से खत्म हो गया, 90 इन दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, तो 90 माइनस 32.5 इक्वल टू 57.5 डिग्री। ठीक है, अगला 3 पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 5 16 5 15 6 10 एंड देयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्यू के टर्म में एक रिलेशन दिया है कि क्यू बचा रहा है अपना 1/3 और कहें तो 33.33% ऑफ हिज इनकम क्यू से भी। तो चलिए देखते हैं, क्यू को डायरेक्ट यूज करते हैं, क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 2x। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो 4x इज इक्वल टू 8y x इज इक्वल टू 2y। सीधा x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसका हम लोग मान के रखें कि x से x सब तो 2y, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30y इस तो 6 दूनी 12y तो 20y। और ये इन सब का एक्सपेंडिचर पहले से दे रखा, तो सेविंग पूछ रहा है तो इस डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 18y इज टू 4y इज टू 15y, वाई खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर बना के, सही देखते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a प्लस 12b माइनस 45 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 12b प्लस 45 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आगे लिख सकते हैं ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 दिन बाद का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बोले तो 27, बी क्यू बोले तो 216, सी क्यू बोले तो 0 इज इक्वल टू 243, जो कि यहाँ पे था। ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज लाइन सेगमेंट। AB is the chord of the circle with center O. A is the line segment DO originating from point D on the circumference of the circle in major segments AB protostate C such that BC is equal to D. If angle BCU is equal to 20 degree, then angle AOD। आइए सॉल्व करते हैं, इसको कोशिश करते हैं सर्कल पहले ड्रॉ कर लें। बढ़िया तो नहीं हो पा रहा है सर्कल ड्रॉ। अच्छा ठीक है, ये हो गया अभी सी तक स्टैंडर्ड है, ये हो गया अपना डी ओ सी पे मीट कर रहा है, ये दे रखा है 20 डिग्री, साथ ही दिया है कि जो ए बी है बराबर है ओ डी के, मतलब रेडियस के। ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, और ये 20 है, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये भी तो 20 हो गया। और ये जो है एक्सटर्नल एंगल, दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री इस ट्रायंगल में। अब जब ये 40 डिग्री तो ये भी तो रेडियस है, ऐसे इसका ट्रायंगल हो गया 40 डिग्री, ये भी तो ये बच गया अपना 40 40 80 और 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये ओवरऑल हो गया 120 और ये होता है 180, इसमें से 120 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। ओके,
ABC invested money in a business such that 3 times A share, 4 times B share and 5 times C share are all equal. म्हणजे 3A is equal to 4B is equal to 5C is equal to K. A to B is to C is equal to K upon 3, K upon 4, K upon 5. इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? चलते हैं 12 5 60 60 तो 20 15 एंड 12. इसका वैल्यू आ जाएगा 47 47. दैट इज के का वैल्यू आ जाएगा अपना 47 2000. तो 0.34 तब शेयर ऑफ ए, तो ये का शेयर 20 इंटू 3 4 इंटू 2000. तो 4 5 20 पंतियाँ 15 30 30,000. थोड़ा इंग्लिश का भी एक तो क्वेश्चन आ गया है, अच्छा लगा था तो रख लिया. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ बात आई डिडंट. तो इस क्वेश्चन में लास्ट में देखा जाए तो पार्ट सी में पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है और ये मॉडल वर्ब में. तो इसमें कहीं ना कहीं एक अफसोस चाइल्ड वाला को नहीं लाया, जो कि पहले लाया होता. तो उसको देखते हुए थोड़ा हमें भावनाओं को समझना होगा. इस क्वेश्चन को आप ग्रामेटिकली तो अप्रोच करेंगे ही, थोड़ा इसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश कीजिएगा. तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसे लाना चाहिए था, जो कि वो नहीं लाया. तो ये तो लाना चाहिए था का नहीं, यहाँ पर बहुत हो रहा ये उसमें लाना चाहिए था को डिपिक्ट नहीं कर पाया. तो यहाँ पर लाना चाहिए था आई शुड हैव ब्रिंग, आई शुड हैव ब्रॉट. एक्चुअली जब है आ जाएगा तो ब्रॉट लगेगा. आई शुड हैव ब्रॉट माई वुलन क्लोथ बट आई डिडंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखें तो बी का दो फॉर्म एक साथ आ गया, जो कि सुपर फ्लॉस है. बीन और बीन दोनों एक साथ आ गया. यहाँ पे होगा ऑल विल हैव बीन अरेंज्ड, बीन नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखते हैं 748 पी क्यू के टर्म है, इसको लिख सकते हैं 748 999 और 99 सॉरी. और इसको डिवाइड करते हैं 3 7 और 11 के एलसीएम से. तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 21 1 2 3 231. ठीक है, 231 से जब डिवाइड करेंगे 748 99 को तो ये होगा 2 टाइम्स 62 3 टाइम्स हो जाएगा. तो 93 6 तो 5 5 क्लास 2 टाइम्स 62 4 7 9 9. 4 से तो नहीं होगा, 3 से ही होगा. 4 2 3 12 4 से हो जाएगा शायद. 4 3 12 4 2 8 9. तो 5 एंड 5, ये 5 जो है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको ये वाला नंबर पी क्यू का वैल्यू पता चलेगा. तो 74899 माइनस 55 4 4 8748. हाँ, तो पी का वैल्यू 4 प्लस 2 की 4 इज इक्वल टू 12. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. 10 290 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 360 माइनस 70. टेन 360 तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में -2 है. सिमिलरली 10 340 विल बी इक्वल टू 10 270 प्लस 70. तो ये हो जाएगा कॉट 70 माइनस कॉट 70 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो कॉट 70 जो कि रेसिप्रोकल है 10 70 के, तो ये इक्वल हो जाएगा -1/2. या सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं. ये ऑब्जर्व करते हैं, इस यहाँ पर पुट करते हैं. तो 10 290 का वैल्यू -2 है, माइनस 1/2 है अपॉन 1 प्लस
माइनस 2a इंटू 1/-2a इज इक्वल टू -4a स्क्वायर प्लस 1 ये गया अपॉन 2a अपॉन 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ये कैसे, तो नेगेटिव है तो उधर इसको कर देते हैं और इससे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट प्रिज्म विद trapezium base of parallel sides 11 cm 15 cm, the height of the prism is 13 cm and its volume is 3 इतना। तो फाइंड दी। तो प्रिज्म क्या है, एक सिलेंडर मान लीजिए, सिलेंडर की तरह ही है प्रिज्म, से ज़्यादा कुछ नहीं। और जो पिरामिड है वो अपना कोन है। फॉर्मूला को इजीली याद रखने के लिए इसको थोड़ा इस चीज़ को किया जा सकता है। तो ये देखते हैं पैरेलल साइड एक प्रिज्म है, कैसे बना है, ट्रेपेजियम पे बना है। ठीक, ट्रेपेजियम पे बना हुआ है। ये 11 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर और हाइट जो है 13 सेंटीमीटर। तो फुल दे रखा है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू, और जो पूछ रखा है पैरेलल ये पूछ रखा है तो इसको एल मान लेते हैं, एल इंटू 11 प्लस 15 इंटू 13 इज इक्वल टू 3211। तो ये जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 दो 4, 13 चौका 52, 13 9 17 से ये हो गया। फिर एल इंटू 13 इज इक्वल टू 249, 13 वन टाइम में बच गया, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन दिक्कत हुआ, 3211 है, 13 दूनी 26, 6 13 चौका 52 और 13 91, 247/13 विल बी दी वैल्यू 13 कम 13 13 9 17 से 19। कार का बस 46 किलोमीटर इन 1/6 आवर एंड हाफ एन आवर 15। ठीक है, तो 46 जा रहा है 10 मिनट में, 50 जा रहा है 230 इंटू 60 बोले तो 40 मिनट में, और 25 किलोमीटर जा रहा है 60/12 बोले तो 5 मिनट में। तो टोटल जा रहा है कितना 75 46 121/55 मिनट में। तो इस मिनट को और बदल देंगे 160 कर 120 155 इंटू 60, तो 11 25 55 12 5 60 132 इंटायर जर्नी का उसका एवरेज स्पीड। WYX is a right angle triangle at YZ is perpendicular to XW such that x, ठीक है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। सर थोड़ा फिगर बनाने में दिक्कत हो, ठीक है। WY एंड X ये 5 ये 7 और पूछ क्या रहा है XY, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू जो है हो जाएगा YX² इज इक्वल टू 12 इंटू 5। तो YX का वैल्यू आ जाएगा 60 जो कि हो जाएगा अपना 2 इंटू √15। तो ये √15 इसको 4 मान लेते हैं, 4 दुनिया 7 से 9 के बीच। अच्छा ये कहाँ से किए, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला सिमिलर है इस छोटे वाले ट्रायंगल का, सिमिलर है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल कॉमन है। तो ऑब्वियसली ये एंगल और एंगल डब्ल्यू बड़े वाले से डब्ल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि y/x, इसमें y क्या है, तो इसमें y हाइपोटेनस, तो इसका भी हाइपोटेनस कर लेंगे WX इज इक्वल टू, फिर से YX लेते हैं, y/x हाइपोटेनस
और अब ले लेते हैं वाई के इस एंगल के सामने वाले को ले लेते हैं। तो इसको ले लेंगे, हम लोग लिखेंगे ये जेड, पहले से पता मुझे जेड अपॉन एक्स। तो इस एंगल के सामने ये है, तो इस एंगल के सामने एक्स वाई है, फिर से वाई एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इन एक्स ओवर मैच द रिक्वायर्ड हंड्रेड टू विन इज 11.5, तो एक्स इंटू 11.5 बनाने हैं जो कि इक्वल है 1187 एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ओवर। तो सात छठे ओवर तक सात ओवर पर ओवर लगे, तो प्लस 7 इंटू 6 लग गए। स्टिल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। द रिक्वायर्ड हंड्रेड टू विन द मैच इज मैच आफ्टर सिक्स्थ ओवर 15, तो एक्स माइनस 6 ओवर के बाद जो ओवर रिमेनिंग है उसमें 15 रन मारने हैं और 15। तो इसको सॉल्व करेंगे 42 प्लस 15 एक्स माइनस 90 एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 उधर चला जाएगा, तो ये 3.5 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3.5 टू माइनस 480। तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव खत्म हो गया 480/35, जो कि हमें निकालना है इंटीजर वैल्यू, तो ये 13 आ जाएगा इसका। 7 × 5 = 35 और ये 55 45 31 91 कुछ होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर और 3 तो 10 टू थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इज इक्वल टू √102 विच इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें 10 2 इंटू 45/3 15 10 30 का वैल्यू पूछा है विच विल बी इक्वल टू 1/3। आकार का बस ये तो हो गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल सिलेंडर। तो मेटल सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, और कॉस्ट है तो उसमें प्राइस जो दे रखा है, रेट जो दे रखा है रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर को डाल देंगे, तो 2 × 22/7 इंटू आर बोले तो 126 है, तो इसको 126/मीटर है, तो इसको 2 कर देंगे, और इंच 8 × 10, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 खत्म, 18 27 26 है, और इसको सॉल्व करते करते देखते हैं। ये 18 36 3 40 इंटू 8 8 6 48 8 लास्ट में 8 इसके ही हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं। 9 72 4 76 8 3 24 7 31 इंटू 10, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर 40 होगा। अच्छा है, ट्रिकी है, इजी है, हार्ड भी है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये एंगल हो जाएगा, हमको पता है इसका हाफ 70, और इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 70। कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये एंगल बराबर है इसके, ये एक्स, और मान लेते हैं ये एक्स माइनस के एम, हाँ ये एक्स माइनस 10, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि रेडियस है, इक्वल है दोनों, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये एक्स माइनस 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये नेक्स्ट लीनियर, इसमें कुछ
बातें जानने वाली थी, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब देखते हैं तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कि नो सोल्यूशन, एक होता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, और एक होता है कि यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो जब इसके 3 कंडीशन होते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक सोल्यूशन होगा बढ़िया सा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन पैरेलल हो जाएगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसमें लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, तो लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों एक पर ही एक दूसरे पर ही हो जाएंगे। तो इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हैव नो सोल्यूशंस देन फाइंड द वैल्यू। तो पहला कंडीशन है कि इसका नो सोल्यूशन होने के लिए लाइन पैरेलल होना चाहिए, लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए, लेकिन C1/C2 ना हो। तो पहला सॉल्व करते हैं। 3/5 इज इक्वल टू सॉरी ये नहीं होगा, 3/m-1 इज इक्वल टू 5/m+3। तो 3m+9 इज इक्वल टू 5m-5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, -2m इज इक्वल टू -14, m इज इक्वल टू 7, जो कि एक ही ऑप्शन है, अगर हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। सही है। फैमिली इज अर्निंग मेंबर्स PQI एंड एस, 4 लोग कमा रहे हैं इस परसेंटेज रेशियो में। देखो स्पेंड इतना 40% खर्च कर लेते हैं। जो व्यवहारों में क्या होता है, सैलरी में कुछ इजाफा और घटा होता है, तो इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो P का जो सैलरी है, Q का सैलरी, R का सैलरी और S का सैलरी 25, 35, 10 और 30। 2012 में क्या हो रहा है कि P का सैलरी 25%, ये जो है 100 के इक्वल है, 40 उड़ाते हैं, 60 बचाते हैं। 2012 में क्या होता है कि P का सैलरी 20% पड़ जाता है, बोले तो 65 हो जाता है, तो ये 30 हो जाता है। Q का सैलरी अगेन 65 हो जाता, 6.5 हो जाता है, तो इसका भी हो जाएगा 642। और R का सैलरी जो है 10% कट जाता है, तो 9 हो जाता है। और इसका सैलरी अगेन 10% कट जाता है, तो 24 हो जाते हैं। तीनों को जोड़ते हैं, 33, 33, 63, 42, 105, 105 हो गया। देखा जाता है यहाँ पे सैलरी का 5 इजाफा हुआ। क्वेश्चन क्या है, इन 2000 ऑफ टोटल फैमिली शुड दे स्पेंड टू इनकम, फैमिली इनकम शुड दे स्पेंड टू से 5% मोर अमाउंट रेज ऑन। तो 60 बचा रहे हैं, उसके 5% ज़्यादा बचाना चाहते हैं। तो 5% ज़्यादा बोले तो ये क्या है, 60 का 5% म्हणजे 3 ज़्यादा इन लोग को चाहिए। 63 इसमें से बचा लिया, 42 उड़ा दिया, तो दिस शुड स्पेंड टू 7%। 42 कितना परसेंट है उनके टोटल इनकम के, ये बताना है। तो ये 21 तो 42, ये 21 बचे 75 से 5 20, 40% अगेन, ये 40% उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x² माइनस 5x प्लस 1 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे भी हो जाएगा 4। तो x² माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल अपन x इज इक्वल टू 9, x डिवाइड दे दिए। अब कह रहा है कि x² प्लस 1 बाई x² का वैल्यू, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 79। दिस अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पे। हाँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, देखते हैं। तो ये क्या है, सेक 90, इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री। 90 माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। बीटा का वैल्यू 90 आ जाएगा। यहाँ पे तो देखा बीटा 90 से छोटा है, 90 इक्वल है, इस चक्कर में क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इस कंडीशन को नहीं लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। अच्छा, बीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90/3 प्लस कॉस
90 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, 3 हाँ। तो इन दोनों का वैल्यू ऐड करने के बाद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या हुआ, हाँ इन एनएल जिंक एंड गोल्ड और इंटेलिजेंस इतना 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 इतना, ये क्या 5:7 ये स्टोरेज 5:7 लगाना है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं, तो ये 3/8 है, ये 7/15 है, ये 5/12 है। ये 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। 120 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 एंड 120, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 × 45, 45, 15 × 56, 56 और यहाँ पे 50, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, तो 6:5। About takes 20 minutes, 35 minutes to cover the 20 minutes and 35 minutes to cover the downstream and upstream spectrum. The speed of the boat is the still what is still when this, ठीक है। बोट का स्पीड दे रखा है, हम लोग को स्ट्रिंग का स्पीड निकालना है। पहला वाले क्वेश्चन को बना रहे थे तो कन्फ्यूजन हो गया था, उनको लगा कि बोट का स्पीड निकालना है, तो मान लेते हैं कि बोट का स्ट्रिंग का स्पीड है x, तो 12 - x इज इक्वल टू 12 + x। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस बराबर कर देंगे। ये जो है अप स्ट्रीम है, ये जो है डाउन स्ट्रीम है। 4, ये 7, ये 84 - 7x इज इक्वल टू 48 + 4x, 11x इज इक्वल टू 6, 36 अपॉन, तो ये x का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 36 + 11, 11 × 33, फिर बचेगा 3, तो ये कुछ ऐसे करते करते तो ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने पहला बार देखा। इसमें क्या है कि ये सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 5 एलिमेंट्स है, पहले एक्चुअली पहले 7 एलिमेंट है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 2-2 करके कट गए हैं। और जो है सीरीज कंटिन्यूस है, MNOPQRS, फिर उसके बाद M से शुरू हो रहा है, MNOPQ, फिर उसके बाद MNO तक जा रहा है, और उसके बाद M पर लास्ट हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन वर्थ सॉल्विंग है। और बस